अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके लिए कलेक्ट किए हैं, और इसका सारा पेपर जो आपको हैंड आउट आता है इनको आपने ध्यान से अपने माइंड में बिठा लेना है और इनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो लेकिन अपने इससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं। P2P मॉडल बेस्ड स्ट्रीमिंग अप्रोच इज़ प्रीफर्ड ओवर एंड यूनिकास्ट बिकॉज इट्स सपोर्ट मोर यूनिकास्ट स्ट्रीम्स एंड यूनिकास्ट, क्योंकि सपोर्ट करता है यूनिकास्ट स्ट्रीम्स को और एन यूनिकास्ट को। इन अ जनरल पर्पस कंप्यूटर अ प्रोग्राम कॉल्ड डैश इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इन द मशीन रोम। बूट लोडर जो है वो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में जो है रोम में लोड होता है, विच विद इन अ ट्रांसफ़र कैटेगरी विच इंस्ट्रक्शंस इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद डिवाइसेस आउटसाइड द CPU। आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हमें डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। डैश इज़ अ शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डाटा। एक बिट जो हमारा है शॉर्टेस्ट वर्जन है बाइनरी डिजिट्स को स्टोर करने का। बिट्स के बाद बाइट्स होते हैं, फिर मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, टेराबाइट्स, ये सारी। JPEG इज़ मोस्टली यूज फॉर JPEG हम फोटोग्राफी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। हाँ, आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, जैसे हम अपनी CPU में या कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो उसके नाम के साथ कोई भी हम नाम रखते हैं तो डॉट के बाद JPEG लिखा होता है। द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज डिवाइडेड एंड कनक्योर मेथड। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज़ करता है डिवाइडेड और कनक्योर मेथड को। डैश स्टोर्स बिट्स एज टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज दैट रेफर्स मैनी टाइम्स अ सेकेंड। ड्रैम जो है हमारी स्टोर करते हैं बिट्स को, टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं जो डेट रिफ्रेश मैनी टाइम्स अ सेकेंड। क्वालिटी एसोसिएटेड विद ईच पोजीशन इज डैश द क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन टू इट्स राइट डिवाइस। क्वांटिटी एसोसिएट विद ईच पोजीशन उसको हम 2 दफ़ा उसको कनेक्ट करते हैं। इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर एन एक्सेप्ट फ्रेज ऑन गूगल देन इनक्लोज इट इज़। कोई भी फ्रेज है आपको आप उसको एज इट इज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप उसको डबल कोटेशन के अंदर क्लोज करते हैं तो आपको एज इट इज़ उसका आंसर मिलेगा। नाउ वी हैव क्लियर्ड ऑफ इनफ स्पेस फॉर द कार्ड्स बट आर नॉट अलाउड टू पुश एडिशनल मटीरियल्स बैक टू मेक मोर रोम। द रिस्ट्रिक्शन इज़ इन ये हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज प्रेजेंटेड बाय मैथमेटिक्स डैश इन 1945। पोलिया जो है इसने प्रेजेंट किया प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेज मैथमेटिक्स में। ईच रूट मेंटेन्स अ डैश कंटेन्स द रूटर नॉलेज अबाउट द डायरेक्टर इन विच मैसेज शुड बी सेंड। फॉरवर्डिंग टेबल में रूटर जो है मेंटेन करता है अपने नॉलेज को और डायरेक्शन को किस सिमत में जो है इसको सेंड करना है। द TCP एंड IP प्रोटोकॉल सूट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ TCP एंड IP प्रोटोकॉल्स के लिए। TCP IP प्रोटोकॉल सूट करते हैं सिर्फ और TCP और IP प्रोटोकॉल्स के लिए। द लाउडनेस ऑफ साउंड वाइज डायरेक्टली विद द वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड होता है। टू रिसीव अ बिट पैटर्न फ्रॉम अ कंट्रोलर एंड इंस्ट्रक्शन सिमिलर टू विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूज। इसमें लोड इंस्ट्रक्शन जो है हमारी यूज़ होती हैं। डैश रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ अ फाइल रिसोर्स एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। कोई भी हमने इंटरनेट से सर्च करना हो तो उसका जो URL है, कोई हमें वीडियो मतलब कि हम रेफ़र करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी है आपकी मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए, तो उसको हम उस वीडियो को URL सेंड कर देते हैं। जब वो उस URL पे क्लिक करता है तो एग्जैक्टली उस वीडियो पे पहुंच जाती है, तो हमारा URL कहलाता है। डैश रिसाइड्स ऑन अ कंप्यूटर कंटेनिंग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू बी एक्सेस्ड। ब्राउज़र जो है हमारा रिसाइड्स करता है कंप्यूटर में जो हमारे भी हमारा कंटेनिंग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। यूज़र कैन सी डायरेक्टली और फाइल बाय यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर के ज़रिए हम डायरेक्टली अपनी डायरेक्टरीज़ को देख सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट एक नेटवर्क की टाइप है जिसमें बहुत सारे नोड्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। द डैश कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंट्रोल यूनिट टू रिक्वेस्ट एन एक्टिविटी विद इन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक ग्रुप्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं इंस्ट्रक्शंस
पे जो कंट्रोल करते हैं हमारी यूनिट रिक्वेस्ट इसको। डैश कनेक्ट कंप्यूटर ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और वर्ड। वैन जो है हमारा वो लार्ज एरिया पे हमारे जियोग्राफिकल मतलब कि जब हमने बहुत ज़्यादा फासले पर डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम वैन का यूज़ करते हैं। और वैन स्टैंड फॉर करती है वाइड एरिया नेटवर्क। अपीयरेंस ऑफ ईच पिक्सल इज इनकोडेड टू फॉर्म बिट मैप होता है। वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ द डैश ऑपरेशन इज फॉर प्लेसिंग जीरो इज वन पार्ट ऑफ अ बिट पैटर्न वाइल नॉट डिस्टर्बिंग द अदर पार्ट। एंड ऑपरेटर होता है हमारा इफ द बिट सीक्वेंस 100101110 is subjected to a circular shift of one bit position to the left would generate तो इसको सीक्वेंस में हम किस तरह से करेंगे, हमारी ये वैल्यूज़ को उल्ट कर देगा। 0100 100111 in which type of communication several signals are transferred at the same time each on a separate line। पैरेलल कम्युनिकेशन में हम बहुत सारे सिग्नल्स को एट अ टाइम जो है वो सेंड कर देते हैं। बाइनरी नोटेशन इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी बाइनरी में हम 0 और 1 के ज़रिए अपनी नोटेशंस को जो है जाहिर कर सकते हैं। द कंट्रोल ऑफ अ लूप कंसिस्ट ऑफ डैश एक्टिविटीज़। 3 एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी हमारी लूप को कंट्रोल करती हैं। बाय यूजिंग 16 बिट्स इनटू कॉम्प्लीमेंट नोटेशन हाउ मैनी मैक्सिमम पोजीशन नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। 16 बिट में ये इसकी लिमिट्स होती हैं 32,768। Another cause might be that the signals from the different machines are blocked from each other by object or distance, even though they call communication within the central AP, a condition known as hidden terminal problem होती है। The set of tasks that ensure the software is correctly implement a specific function is known as ये validation हमारा कहलाता है। What does MIDI stand for? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इस तरह के आपको स्टैंड फॉर जो है ये आपको बहुत ज़्यादा आते हैं और ये बहुत सारे जो है बुक में है आपके। www स्टैंड फॉर ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ये आपको मैं जो हम गूगल पे सर्च करते हैं जो हमारा उससे पहले लिखा होता है www डॉट, आगे हमारे जो भी URL होता है तो ये उसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। रिलीजिंग स्पेस इन द डैश कैन ब्रेकिंग द डेडलॉक एंड अलाउंग द रिमेनिंग प्रोसेस टू कंटिन्यू द रिस्क। प्रोसेस टैब होता है। द कंप्यूटर ऑफ द डैश वर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट 1940s और 1950। After how long we should take the sample depends on how dash definition sound recording are required accurate and high। A clear flag state indicate that the resources is available। we need dash memory to store data। RAM में हमें permanently, ROM में हमारा आर्जी तौर पर जो है वो डाटा स्टोर होता है और RAM में हमारा permanently डाटा स्टोर होता है। dash produce the output as one when both of inputs are and। जब एंड ऑपरेटर में हमारी जब दोनों ट्रू होंगी तो हमें ट्रू रिटर्न किया जाएगा। ये हमारे एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और टैग्स दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेटा डाटा दैट इज़ नॉट यूजली डिस्प्लेड ऑन द वेब पेजेस, जिसको हम हैश टैग्स हमारे जो होते हैं हेड, इसके हम जो है डाटा लिखते हैं और जो हम हेड के अंदर लिखते हैं वो हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, वेब पेज के ऊपर यूज़ होता है जो हम सर्च बार में राइट करते हैं। और वन इज़ दैट द CPU शुड बी डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट अ मिनिमल सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। दिस अप्रोच इस कॉल्ड की, ये हमारी रिस्क कहलाती है। 3 डायमेंशनल इंटरफेस अलाउ ह्यूमन यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ 3D प्रोजेक्ट सिस्टम। अ नेगेटिव एक्सपोनेंट वुड मीन टू मूव द रेडियस टू द लेफ्ट। विच लूप स्ट्रक्चर रेफर्स एज अ प्रीटेस्ट लूप। वाइल लूप होती है हमारी। USB एंड फायरवाइल प्रोवाइड सेवरल 100 MBPs। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन several signals are transferred at the same time each separate line parallel। generally how many steps a machine cycle have 3 होते हैं। HTML support how many levels of headings के उसमें 6 level होते हैं। H6 सबसे बड़ा होता है और H2 H5 H4 H3 H2 और H1। SSD stand for solid state disk। which of the following is true about UDP in computing to TCP? less reliable and more but more efficient। यहाँ पे कुछ MCQs हैं, इनको मैं पढ़ नहीं रही, इनको आप
आपको दिखा रही हूँ तो इनको आपने अपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट लेके आपने इनको पढ़ लेना है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और इससे आपको थोड़ा सा आपने इनको अगर कहीं पे कोई ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इनको पढ़ लीजिए। होप्स हो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। सारा का सारा पेपर जो है वो आपके हैंड्स आउट से ही आता है, और ये आपको हैंड्स आउट से ही मैंने एमसीक्यूज जो निकाल के आपके लिए रखे, और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ये थे जी। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।